नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत, इस वक्त की बड़ी खबर आरएलडी की ओर से महापंचायत। आपको बता दें कि हाथरस मामले में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत का आयोजन, जिसका नाम लोकतंत्र बचाओ जाट महापंचायत रखा गया है। लेकिन विरोध आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से, अभय चौटाला एक ही साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर जयंत पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जाट महापंचायत का। वहीं दूसरी ओर किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको लेकर भी इस महापंचायत में किसानों की आवाज उठाई गई है। दूसरी ओर जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में इस जाट महापंचायत का आयोजन। हरियाणा के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं। जाटों का दमखम दिखाने का यह प्रयास, इस वक्त की यह बड़ी खबर। आपको बता दें, लोकतंत्र बचाओ जाट महापंचायत, आरएलडी की इस महापंचायत में हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला भी एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध दशहरा और दीपावली के पर्व के दिन सभी अकाली दल के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से किसानों के पक्ष में खड़े होकर इस्तीफा दिया है, हरियाणा के मंत्रियों को भी किसानों के पक्ष में आकर इस्तीफा देना चाहिए और किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत सिंह ने ये कहा कि राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में आकर किसानों के नाम पर राजनीति की है। किसानों के खिलाफ 3 बिल आए ने, उन्होंने बिलों के उन्होंने खिलाफ बोलते हुए तो किसान यूनियन असी समर्थन जोड़ा उन्होंने दिता है। तो समर्थन मतलब जिस तरह कि साडे अपना बीबी हरसिमरत कौर जी ने सेंटर तो इस्तीफा दे के ते किसानों की जी बांह फड़ी है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही किसान मजदूर हर वर्ग को नाल लेके चलने वाली एक पार्टी है। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। जसबीर स्मारक रोहतक जिला प्रधान प्रीत सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसान आंदोलन की आगामी योजना बनाई गई। किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने यह बताया कि किसानों को उजाड़ने के लिए लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। राज्य उप प्रधान इंद्रजीत ने कहा कि किसानों की ये लड़ाई मात्र एमएसपी को कानूनों में शामिल करवाने तक सीमित नहीं है, ये तीनों ही कृषि कानून पूरे तौर पर रद्द किए जाने चाहिए। टोहाना के 4 गांव सहित 8 जगहों पर किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला सामने आया। कृषि विभाग ने किसानों पर कार्रवाई को लेकर सदर पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने चारों गांव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृषि विभाग के एसडीओ मुकेश महला ने यह बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से किसानों के द्वारा पराली जलाने की सूचना विभाग को मिलती है, जिसके बाद ग्राम स्तर पर बनी कमेटी जांच करके रिपोर्ट विभाग को देती है। उसी आधार पर रिपोर्ट सदर पुलिस को दी गई है। उन्होंने बताया कि गांव डांगरा, गांव बिड़ाई खेड़ा, जमालपुर, पिरतुला सहित 8 जगहों की लोकेशन मिलने पर सूचना पुलिस को दी गई है। थाना प्रभारी जय भगवान ने यह बताया कि पराली जलाने वाले 4 गाँव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। जो अर्शक द्वारा डेली ये कल भेजी जा रही है और वो हमारी जो ग्राम स्तरीय टीम है वो मौके पर जाके इसका मुआयना करती है कि इसमें आगजनी है या नहीं है। तो लगभग अब तक 8 जगहों पर आगजनी पाई गई थी और वो 8 हमने जो ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी सूचना हमने थाने में दी है। धान का सीजन आया हुआ है, जो किसान इस धान के अवशेष जलाते हैं और डीसी साहब ने कमेटी बनाई और कमेटी हमारे उनके किसानों के जो रिपोर्ट देती है और पर्चा दर्ज करते हैं। वहाँ एक बिरथड़ा है, जमालपुर है, बिड़ाई खेड़ा, गलौदा, 4 किसानों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया।
रोहतक में बार एसोसिएशन के 2 वकीलों ने हाथरस कांड में आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने का वकालतनामा दायर किया, जिसको लेकर 3 संगठनों ने मिलकर रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान को ज्ञापन सौंपा और उन एडवोकेट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। कांता अलड़िया ने कहा कि पूरा देश आरोपियों को सजा दिलाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन के वकील का ये कदम निंदनीय है। कांता बहन जी आज हमारे पास आई थी और इन्होंने हमको ज्ञापन दिया है। हम अपने कल हमारी जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है उसको बुला के इस पर चर्चा करके जो भी जानकारी होगी आपको हम मीडिया को जो भी उसके बारे में अवगत कर। वकील केस कहीं पे भी लड़ सकता है, बट जैसा कि बहन जी ने कहा हमारी जैसे वकील एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का और हम दिशा दिखाते हैं, तो एक हमारी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। और हम भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हम भी इन वकील साथियों से आग्रह करेंगे कि अगर किसी तरह की इस तरह की बातों की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। हमारे रोहतक बार एसोसिएशन के 2 एडवोकेट सुनील शर्मा, मोहित वर्मा, दोनों ने वकालतनामा दिया दरिंदों का केस लड़ने का। और पूरे देश में कोई भी किसी भी जाति का इंसान हो जिसके अंदर मानवता है, वो सब के सब उन दरिंदों के खिलाफ रोड के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। तो आज हम बार एसोसिएशन के प्रधान जी से प्रार्थना करने आए हैं, लिखित में दिया है कि ऐसे लोगों को आप बार से बाहर कीजिए जो हमारे रोहतक में खासकर भाईचारे को खराब कर रहे हैं। बिजली चोरी कर रहे और लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर बिजली नगर निगम शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजिलेंस की टीम बिजली चोरी पकड़ने के साथ साथ उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं अदा किया है। निगम द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को अपने रिकॉर्ड में डिफाल्टर घोषित किया हुआ है, लेकिन अगर अब ये बिल नहीं भरेंगे तो इनका बिजली कनेक्शन कटना तय है। विजिलेंस की टीम प्रतिदिन क्षेत्र के गांव में छापेमारी कर रही है। टीम के साथ बिजली निगम रादौर के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद रहती है। बिजली निगम रादौर से मिले आंकड़ों के अनुसार ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर हजारों से लेकर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है और लंबे समय से बिल ना भरने वाले उपभोक्ताओं को बिजली निगम ने अपने रिकॉर्ड में डिफाल्टर घोषित कर दिया है। ये एक्टिविटी विजिलेंस की और साथ में हमारे स्टाफ की, तो ये एक्टिविटी रात में भी जारी रहेंगी। सुबह भी पकड़ेंगे, रात में भी पकड़ेंगे। और हमारा मकसद ये है क्योंकि हमारा मीटर बाहर है, हमने नहीं किसी के घर में जाना ना किसी के उसमें जाना है। हमने सिर्फ अपना मीटर चेक करना है। जिसका मीटर बंद पाएगा उसका मीटर को फिर उसको उतारेंगे और उतार के उसको बनाएंगे, फिर हम केस बनाएंगे। रोहतक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला के आदेश अनुसार डॉक्टर अनुपमा मित्तल के निर्देशन में एक टीम सुपरवाइजर बसंत कुमार के साथ लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि रोहतक में जगह जगह नगर निगम विभाग की ओर से फॉगिंग का कार्य जारी है। जगह जगह पानी भरने के कारण मच्छर मक्खी इकट्ठा हो जाने के डर से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह फॉगिंग का कार्य जारी है। बता दें कि इसमें पिछले साल की तरह ही इस साल भी काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के प्रकोप के कारण भी प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाहता। इसी के चलते रोहतक के आसपास के गांवों और इलाकों में फॉगिंग का कार्य लगातार जारी है। हम ये नहीं कह सकते कि पिछले साल से हमारे केसेस कम हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बराबर जैसे ही हैं। पिछले साल अब तक हमारे पास 36 डेंगू के केसेस रिपोर्टेड थे और इस बार 33 हैं, जो ऑलमोस्ट बराबर जैसे ही हैं। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो एक बार फैलना शुरू हो जाती है तो वो कब विकराल रूप ले ले उसका पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमने बचाव की एक्टिविटी अपनी काफ़ी बढ़ाई हुई है। हमारे वर्कर्स घर घर जाके सघन एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गाँव में भी इसी तरह से हमने अपनी एक्टिविटी काफ़ी इंटेंसिफाई की हुई। यमुनानगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर आरटीए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इसी को लेकर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक साथ कई ओवरलोड वाहन एक साथ लाइन में लगे हुए रात के अंधेरे में चल रहे हैं। इस मामले में आरटीए और जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और लगातार उनका विभाग ओवरलोड वाहनों के चालान भी कर रहा है और वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से अब तक 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लोडिंग की चेकिंग जो है वो हमारा रूटीन का मैटर है। हम डेली इस पर चेकिंग करते हैं और जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनका चालान भी करते हैं और
तकरीबन ये हमारी रूटीन की है। जो आप ये लाइन दिखा रहे हैं, ये अभी जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब आपको बता रहे थे कि ये हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ आगे 300-400 मीटर की दूरी पे करनाल शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई चेकिंग शुरू करते हैं तो 1-2 ट्रक हमें मिल जाते हैं और इमीडिएटली बाकी ट्रक्स जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सीमा में पहुँच जाते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।